अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सज्जाद शाह है। मैं मार्ट 89 के प्लेटफॉर्म से आपको मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के हवाले से बता रहा होता हूँ। तो ये दराज के ऊपर अगर आप जैसे काम करते हैं तो आपको दराज के पैकिंग मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा आता है, आपको किस पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत है और कौन सा आपके ज़रूरत का नहीं है, कौन सा आपने ख़रीदना नहीं है। जैसे फ़्लायर हैं, अगर आपके आइटम जो है नाजुक आइटम नहीं है तो आप उनको फ़्लायरों में पैक करेंगे, और अगर नाजुक आइटम होंगे तो आप उनको गत्ते के डब्बों के अंदर पैक करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये तीन फ्लायर का साइज़ होता है। एक ये साइज़ है सबसे छोटा, एक उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा होता है। ये इसके अंदर पॉकेट बना होता है जहाँ पर आपने शिपिंग लेबल, जो दराज की वेबसाइट से आप शिपिंग लेबल निकालते हैं, वो यहाँ डालना होता है। ये तीनों के अंदर पॉकेट बना हुआ है, और बाकी प्रोडक्ट जो होती है यहाँ डाल के, और इसके अंदर ये टेप होती है, इस टेप को उसके ज़रिए कर देते हैं पास कर। तो ये तीन साइज़ होते हैं। अब आपने, अगर चीज़ आपकी मजबूत है, उस चीज़ के साइज़ के हिसाब से उसको पैक करना है। अब जिससे मिसाल के तौर पे अभी एक मैं वैसे ही आपको पैक करके दिखाता हूँ कि जैसे ये जाना है, अगर इनको मैं डायरेक्टली इसके अंदर डाल देता हूँ, डायरेक्टली इसको डाल देता हूँ, तो ये होता ये कि ये जो फ्लायर होते हैं ये बोरों के अंदर पैक किए जाते हैं ना। मतलब ये सारे जमा करने के बाद दराज के वेयर हाउस में या टीसीएस कुरियर वालों के हवाले जब होते हैं तो इनको बोरों पर डालते हैं। बोरों के ऊपर वज़न होता है बहुत ज़्यादा। उस वज़न की वजह से क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ये टूट जाएंगी अगर नाजुक होंगी। तो इसके लिए कि बबल रैप करते हैं एहतियातन, कि थोड़ी बहुत इससे बबल रैप से इसकी बचत हो जाती है। बाकी मुकम्मल तो नहीं होती, मगर थोड़ी बहुत इसकी बचत की जा सकती है। तो इसको इस तरीके से पैक किया मोटा करके, और बस इसको टेप लगा दिया। अच्छा, आप दराज पे काम कर रहे हैं तो आपने एक ये डिस्पेंसर भी लेना है, और ये कटर भी लाजमी लेना है, और एक प्रिंटर लाजमी लेना है। इसको अगर आप टेप को मुसलसल मुंह के ज़रिए काट रहे होंगे ना, तो ये होगा कि आपके इन्फेक्शन हो सकता है। इस वजह से ये कट वो लें, मुंह से नहीं काटा करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे ये तैयार हो गया, अब ये सबसे छोटा है तो इनमें डालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये महंगा है, ये भी महंगा है, ये सबसे सस्ता यही है। तो इसके अंदर डाल के पास ये शिपिंग लेबल है, ये आपने यूँ करके डाल दिया इसमें। और ये अंदर टेप होती है, ये टेप, इस टेप को निकाला तो इसको यूँ करके चिपका दिया। बाज़ औक़ात ये टेप जो होती है ना, अक्सर बल्कि ख़राबी होती है। तो जैसे ये ख़राब है, तो यहाँ पर फिर आपने सफ़ेद कलर का टेप लगाना है। जैसे ये लगा दिया, यहाँ पर टेप लगा दें ताकि ये आपका महफूज रहे। करके इसको टेप लगा दिया ताकि ये कोई निकाल के खोल ना सके। सही है। बाकी एक कागज़ होता है जिसमें मतलब कस्टमर्स को कहा जाता है कि अब आप रिव्यू दें, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आती है। तो ये इस तरीके से ये डाल दिया इसमें कागज़, और आपने इसको पैक कर दिया। अब देखें यहाँ भी टेप नहीं है, देख रहे हैं। तो ये पैकिंग बस गुजारा लायक होती है। दराज की पैकिंग बड़ी कोई आलीशान किस्म की नहीं होती, बस गुजारा करने वाली बात होती है। तो इसको यहाँ भी टेप लगाएं आप। वैसे नॉर्मली तो होता है चिपकने का, मगर बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि ये चिपक नहीं रहा होता। तो ये इस तरह पैक हो गया छोटे से पार्सल के अंदर। अब इससे थोड़ा बड़ा आइटम, चलो अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये पैक करना है। अब ये पैक करना है, ये इस वाले फ्लायर में तो आ जाता है, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि इससे तो बाहर निकल जाएगा। देखें, इससे बाहर निकल जाएगा, इसमें नहीं डाल सकते। ये जो फ्लायर है इसके अंदर इसको डाल सकते हैं, मगर क्या है कि ये फ़्लायर भी 20-25 रुपये का है। अब 20-25 रुपये आपने फ़्लायर के ऊपर ज़ाया करने हैं, तो उससे बेहतर ये है कि, क्योंकि मुनाफा तो बहुत ही कम रखना पड़ता है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप इस तरह के गत्ता होता है, ये रैपिंग पेपर भी दराज की वेबसाइट के ऊपर होता है, आप रैपिंग पेपर भी ऑर्डर कर लिएगा। ये यूँ करके बंद किया, इसको फ़ोल्ड किया, एक ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये डाला, और ये पेपर डाला, इसको यूँ करके बंद किया। ये सिर्फ इस मकसद के लिए इसमें किया ताकि आपका जो फ़्लायर है, फ़्लायर के ख़र्चे को बचा सकें। मतलब 25 रुपये बचा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि दराज अलाउ करता है इस तरह का ब्राउन शीट के अंदर किसी भी ऑर्डर को पैक करना।
तो अगर आपके पास बॉक्सेस नहीं है तो आप कोई भी ब्राउन शीट इस तरह की ले लें, दराज से मंगा लें, या वैसे भी हर जगह मिल रही होती है, तो वो लेके उसके अंदर भी इसको पैक कर सकते हैं। और एक ये श्रिंक रैप भी आपने मंगाना है अगर आप इस तरह का मतलब वो करेंगे, कि इसकी पैकिंग मटेरियल की मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको इसके बॉक्सेस की भी सारी किस्में बता दूंगा कि इसके बॉक्सेस कितने किस्म के हैं और उनकी कीमतें वगैरह क्या हैं। कीमतें असल में बताने का फ़ायदा ये इसलिए नहीं है क्योंकि कीमतें आए दिन चेंज हो जाती हैं, आज कुछ है कल कुछ हो जाती है कीमत। तो अभी कम है कीमत, मगर ये कि हो सकता है जब आप ऑर्डर करने लगें या जब, तो उस वक्त हो सकता है कीमत बढ़ जाए। ऑर्डर दराज के ऊपर भी कर सकते हैं और वैसे भी प्राइवेट भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये भी कबूल हो जाता है। हाँ, अगर आपका आइटम नाजुक है तो फिर उस सूरत में बबल रैप करने के बाद फिर ये कागज़ की शीट लपेटिएगा, वो बल्कि इस तरह की फिर शीट के अंदर पैक नहीं कीजिएगा, उसको गत्ते के डब्बे में पैक कीजिएगा, इसमें पैक करना सही नहीं होता। तो दूसरी वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इसके बॉक्सेस की सारी किस्में और उनकी उसमें पैकिंग किस तरह करना होती है वो भी बता देता हूँ।